आज तक जो यहाँ की रियासती सरकारें हुआ करती थी या उसके बाद गवर्नर राज और या यूटी सरकार में जो भी हुकूमतें आज तक आई हैं, आज तक बार बार ठेकेदार साहिबान को जो एक यहाँ का बिल्डर है, यहाँ का डेवलपमेंट करने वाला एक वाहिद जो कम्युनिटी है वो तो ठेकेदारी बरादरी है। और आज तक हम हमेशा जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अहकामात हुआ करते थे हम एक्सेप्ट करते थे, लेकिन बार बार हमें हमेशा सताया गया मुख्तलिफ बहानों से। और आप देखिए इस वक्त सबसे बड़ी जो दुहाई देती है रियासती सरकार, उसमें ऑनरेबल गवर्नर ऑफ जे.एंड.के है या ऑनरेबल सी.एम. ऑफ जे.एंड.के, दोनों जो लोग हैं, जो दोनों हमारे हुक्मरान साहिबान हैं, ये बार बार ये कहते हैं कि हमने सबसे बड़ा काम किया है कि जे.जी.एम. जो स्कीम है उसके तहत पूरे भारत में हमने पानी दिया और इसी तरह यूटी जे.एंड.के में भी पानी दिया। और आज जो इन्होंने 17% से लेकर आज 85% या 86% तक पानी देने का जो आज दावा कर रहे हैं, किसकी वसातत से कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ वी पीपल, क्योंकि यहाँ जो को ठेकेदार साहिबान है यही तो काम करता है। जे.जी.एम. में आप देखिए हमने आज दावत दी, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब है नसीर साहब, यहाँ अल्ताफ़ साहब हमारे यहाँ बैठे हैं, या अब्दुल्ला पुजू साहब सीनियर मोस्ट और सबसे ज़्यादा पिसे हुए कॉन्ट्रैक्टर साहिबान यहाँ मौजूद हैं, बाकी जो यहाँ ठेकेदार साहब बैठे हैं। आज बांडीपुरा से जो टीम हमने इनको रिक्वेस्ट की यहाँ आने के लिए, इनको हमने यहाँ बताया कि किन मुश्किलात से हम दो चार हैं। जे.जी.एम. स्कीम 2 साल पहले जब शुरू की गई और गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें हज़ारों करोड़ रुपया अवेलेबल है, और खुशी से मुख्तलिफ ठेकेदार साहिबान जो कि पहले ही एस.डी.आर.एफ की परेशानियों से, ए.आई.बी.पी की परेशानियों से पीछे जाते रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बैंक से लोन लिया, है ना, माँ बहन या बीवी ने किसी का सोना भी गिरवी रखा, अपनी ज़मीन को बेच डाला, लेकिन गवर्नमेंट के उस बड़े प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार कराने वाला कौन है? इट इज़ वी पीपल, हमारी ठेकेदार बरादरी। मैं हैरान हूँ आज कि आज जब 90% 95% काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन पैसे कहीं नहीं है। लिहाजा आज यहाँ हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब को इस बारे में कहा और हमने ये फ़ैसला लिया कि हम गवर्नमेंट को आज दिखाएंगे कि ठेकेदार जो हमेशा आपकी हुक्म जो आपके हुक्म होते हैं, जो आपकी जो मतलब बयानात होते हैं या आपका जो प्रोग्राम होता है, उसको हम जो कामयाब कर देते हैं, आज हम दिखाएंगे। अगर हमें फ़ौरन से पेशतर हमारी पेमेंट्स को वागुजार नहीं किया गया, उस बारे में हमें क्या करना है, शायद हम उस हद तक जाएंगे कि पानी की जो हमने स्कीमें दी हैं, जो हमने बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उनके जो बाकी मैकेनिज़्म का काम किया है, जो भी हमने काम किया है, उसको अगर गवर्नमेंट नहीं संभालेगी, हम इस कदर इस हद तक जाएंगे। क्योंकि इसमें एक मिसाल मैं आपको दूंगा। ये मसला है कि जब एक ठेकेदार साहब जिसको 1 करोड़ रुपये का काम है, किसी को 5 करोड़ का काम है, किसी को 2 करोड़ का काम है, इसमें हमारा प्रॉफिट हो सकता है 10%, 5% ये प्रॉफिट, लेकिन बाकी पैसा हमने कर्ज करके लिया होता है, बैंकों का सूद चढ़ता है। अगर कल 10% हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन 20% हमें सूद देना पड़ा 2 साल तक, 12, 24% या 25% सूद देना पड़ा, हम कहाँ के रहेंगे? लिहाजा जब हमें आज लोगों को अपने मकान गिरवी रखकर पैसे देने पड़ेंगे, अपनी और थोड़ी बहुत ज़मीन बची है तो वो भी बेचना पड़ेगी, उसके लिए हम शायद पानी की जो सप्लाई है वो काटने के लिए तैयार होंगे। अगर हम एक्जन साहब के पास जाते हैं, वो कहता है मेरे पर कुछ नहीं है। उसके बाद चीफ साहब के पास जाते हैं, एस.सी. साहब के पास जाते हैं, डी साहब के पास जाते हैं, हर एक कहता है ऊपर वाले का नाम, उनसे कहे। लेकिन हम ये कहते हैं इट इज़ द डायरेक्ट कंटेक्ट नाउ बिटवीन गवर्नमेंट एंड वी पीपल। आज हम अफसोस से कहना चाहते हैं कि सब कमेटी का जो प्रपोज़ल है कहाँ गया, वो उस पर क्या काम हुआ, और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया। हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम पहले ये जो नसीर साहब भी यहाँ बैठे हैं, हमने अब प्रोग्राम किया, हम मंडे को बांडीपुरा में मिलेंगे, उसके बाद हम वहाँ एक बड़ा प्रोग्राम होगा, वहाँ हम गवर्नमेंट को भी इंतबा करेंगे कि हम जो फैसला वहाँ लेंगे
उस पर हम बिल्कुल डटे रहेंगे, है ना, ये बात सही है ना, सही है ना, डटे रहेंगे। और फिर हमें जेल भेज दें या कहीं भेज दें, लेकिन कम से कम जो कर्जदार हमें हैं उनकी जो मतलब हमें जो उनसे बचने के लिए कम से कम हमारे लिए बेहतर होगा कि हम जेल में ही बैठेंगे। को पता ही है 2021 में JJM लॉन्च हुआ। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नारा दिया हर घर नल हर घर जल। अच्छा, जब हमने काम स्टार्ट किया 2 साल मुझे लगता है अच्छी तरीके से हमने काम किया, सब कामों को पाई तकमील तक पहुंचाए। लेकिन ये अफसोस से कहना पड़ता है, हमने लोगों को पानी दिया, हमने वाटर सप्लाई स्कीमें बनाई, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पैसे वागुजार नहीं हुए। उसके बाद क्या हुआ, जब कुछ MLA साहिबानों ने असेंबली में क्वेश्चंस रेज किए रिगार्डिंग जल जीवन मिशन, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है आज तक उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। आज तक वो किसी को मतलब किसी के ऊपर वो उन्होंने आज तक जो लगी हुई थी वो साबित करने में नाकाम हुए। ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी, जल्द से जल्द हमारे पैसे वागुजार होने चाहिए। अदरवाइज़ हम इन स्कीमों को जो जितने भी हमने काम किया, हम इन स्कीमों को माल फंक्शनल बनाएंगे। और हम अब सड़कों पे अब हमारे पास अब कोई चारा नहीं है सड़कों के आने के बगैर। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।